हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू किया था। आज की क्लास में भी हम कॉन्टिन्यूटी के ऊपर कुछ बेस क्वेश्चंस और करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस at x equal to 0, find the values of a, b and c। फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू साइन a प्लस 1 इंटू एक्स। यहाँ पे x आएगा, साइन साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। ए प्लस 1 इंटू एक्स ये इस साइन का एंगल है। ये फंक्शन का पार्ट कब हमें यूज करना है? इफ एक्स लेस देन 0, सी इफ एक्स इक्वल टू 0, अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू एक्स टू द पावर 3/2 इफ x ग्रेटर देन 0। जब भी हमें a b c की वैल्यू किसी क्वेश्चन में निकालनी होती है कॉन्टिन्यूटी के केस में, तो उस केस के अंदर हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन होता है। क्वेश्चन हमें ये जरूर कहता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तब आप वैल्यूज जो भी आपके अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज निकालें। सोल्यूशन में हमने किया कि क्लियरली एफ ऑफ 0 इक्वल टू सी। आप देखिए 0 पर फंक्शन जो है हम सी ले, जब x इक्वल टू 0 है तो उस समय हमारे फंक्शन की वैल्यू सी है। फॉर आर एच एल, आर एच एल हम राइट हैंड के लिए यूज करते हैं। फॉर आर एच एल एक्स ग्रेटर देन 0, रूल इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, आर एच एल में 0 प्लस a प्लस लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। आर एच एल के केस में जो भी हमें a पॉइंट गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम a पॉइंट 0 को लेंगे, 0 हमें गिवन है, तो हम आर एच एल के केस में करेंगे पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h। तो आप देखिए जो भी हमारा फंक्शन है राइट हैंड लिमिट के लिए हमने फंक्शन का थर्ड पार्ट यूज करना, और थर्ड पार्ट में जहां पे भी x है हम x की जगह 0 प्लस h पुट करें। 0 प्लस h प्लस b इंटू 0 प्लस h होल स्क्वायर अंडर द रूट माइनस अंडर रूट 0 प्लस h डिवाइडेड बाय b 0 प्लस h टू द पावर 3/2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस स्टेप हमारे पे रिजल्ट्स आते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h डिवाइडेड बाय बी एच टू द पावर 3/2। हमें लिमिट में जब तक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है, जब तक 0/0 फॉर्म ना खत्म होते। अगर हम h की जगह अभी डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगा। 0/0 फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कहते हैं। इस पार्ट के अंदर जब तक ये h जो डिनोमिनेटर में हमारा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तब तक हम h की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जो हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट है जिसमें रूट है, हम न्यूमरेटर पार्ट के अपोजिट साइन से फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने यहां दिखाया, आप ये देखिए जो मेरा न्यूमरेटर पार्ट है, मैंने अपने फंक्शन को न्यूमरेटर पार्ट में जो मेरे पास साइन है उसके अपोजिट साइन से आप देखिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो न्यूमरेटर पार्ट में हमारे पास कंडीशंस बनती है, अंडर रूट h प्लस बी एच होल स्क्वायर अंडर द रूट h प्लस बी एच स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट h स्क्वायर। इसमें हमारे पास ये कंडीशन कैसे बनी?
ये कंडीशन बनी हमारी 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी है उसके बेस पर, और वो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस। हमने न्यूमरेटर पार्ट में ये आइडेंटिटी अप्लाई की। आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन स्टेप आया है न्यूमरेटर पार्ट में, उसमें हमारे h दोनों कैंसिल आउट हो गए, लेकिन डिनोमिनेटर में जो अभी हमारे पास h है वो कैंसिल आउट नहीं हुआ, और जब तक ये h डिनोमिनेटर वाला सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक हम h की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमने किया है, आप ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में b को हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में भी बी एच स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी b है, b से b कैंसिल आउट हो गए, h स्क्वायर है। अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास h टू द पावर 3/2 था, हम उसको न्यूमरेटर में हमने शिफ्ट कर दिया, तो बना h टू द पावर -3/2, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फंक्शन का रिमेनिंग पार्ट है वो हमने एज इट इज लिख दिया। जब हम न्यूमरेटर पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रूल होता है इफ द सेम फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड देन द पावर बी एडिड। हमारे दोनों h की फंक्शंस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो हमने पावर्स को ऐड किया। पावर्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रिजल्ट आया है 1/2, h टू द पावर 1/2। सेम बेस मल्टीप्लाई होते तो पावर्स ऐड हो जाती, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया h टू द पावर 1/2। डिनोमिनेटर हमने एज इट इज रखा है। अब डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी भी h है हमारे पास। अब ये देखिए ये जो हमारे पास है डिनोमिनेटर पार्ट, ये पार्ट, ये जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है, ये पार्ट जो डिनोमिनेटर, इसमें हमने h कॉमन लिया, रूट में ही, रूट से बाहर नहीं जाएंगे, h इंटू 1 प्लस बी एच प्लस रूट एच। अब हम इस पार्ट को मैं आपको यहां सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं कि ये रूट एच कैसे है। मैं आपको ये पार्ट अब सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा कि ये रूट एच हमने कैसे कॉमन लिया। ठीक है, तो ये आप देखिए हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। आप ये देखिए हमारे पास था √h प्लस बी एच को हम लिख सकते हैं इक्वल टू √h इंटू √1 प्लस बी एच। इस आइडेंटिटी √ab इक्वल्स टू √a इंटू √b। तब ये स्टेप हमारे पास बना, हमने इसको पहले इस फॉर्म में लिखा है, उसके बाद हमारा ये रूट एच कॉमन आ गया, तो डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन जो बना √h इंटू √1 प्लस बी एच प्लस 1। अब आप ये देखिए जो 1/2 है h टू द पावर 1/2 इन न्यूमरेटर, h टू द पावर 1/2 हम बोले या √h बोले सेम थिंग, √h से √h कैंसिल, तो 1/√1 प्लस बी एच प्लस 1। अब इसके अंदर जो है बेटा h की वैल्यू लगाएंगे। अब हमने इसमें h की वैल्यू लगाई है, इसमें ये लिमिट हमारी कहीं यूज नहीं होगी, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो हमने पार्ट लिखा हुआ है, ये साइन वाले पोर्शन में यूज होगा। अब इसमें हमने h की वैल्यू पुट कर दी। जब हमने h की वैल्यू पुट कर दी तो स्टेप्स हमारे पास आ गए। ये आप देखिए जब हमने h की वैल्यू पुट की है तो आप देखिए b इंटू 0 0 √1 प्लस 0 प्लस 1 रिजल्ट आ गया 1/2। अभी हमने पार्ट सॉल्व किया LH, अब हम अभी हमने पार्ट सॉल्व किया RHL, अब हम सॉल्व कर रहे हैं LHL, और LHL के लिए हम फंक्शन का फर्स्ट पार्ट यूज करें।
क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा है x लेस देन 0। तो अब हम इसको कैसे यूज करेंगे वो देखिए। अब ये हमारे पास आ रहा है फंक्शन का वो पार्ट जिसमें हमने LHL को यूज करना है। फॉर LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू, हमारे फर्स्ट पार्ट में जहां भी x है हमने वहां 0 माइनस h पुट कर दिया है। तो इस स्टेप के बाद जो हमारा रिजल्ट बना वो बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h। ये इस समय ये पूरा साइन का एंगल, ये जो है बेटा ये पूरा जो हमारे पास है वो साइन का एंगल है इस इन प्लस साइन ऑफ माइनस एच। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशन होती है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इस पोर्शन में भी हमने ये रिजल्ट किया कि हम माइनस को बाहर ले आए, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें भी हम माइनस को बाहर लेके आए, लेकिन डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है माइनस एच है। अब हमने इस प्लस साइन से दोनों पार्ट को सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारे पास माइनस साइन था वो माइनस साइन हमारे कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे भी माइनस साइन कैंसिल आउट हो गए। अब हमने दोनों को सेपरेट लिमिट दे दी, ये ऐसे ब्रैकेट में है। अब हमने दोनों को सेपरेट लिमिट दे दी। सेपरेट लिमिट देने के बाद ये क्वेश्चन का जो पार्ट बन गया वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में बन गया। और ये हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं साइन के केस में वो होती है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पे फैक्टर है साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन एच। a प्लस 1 डिनोमिनेटर में अगर हमें मिल जाता है तो लिमिट से ये वाला पोर्शन हमारा 1 होगा। तो हमने क्या किया है इसमें, आप ये देखिए हमने a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सेम हमारे पास ये लिमिट बन चुकी है, ये फॉर्म बन चुकी है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 1 करते हैं। ये हमारे पास सेम फॉर्म ये सेकंड साइड में बनी हुई है, इसको हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे। और यहाँ हमारे पास a प्लस 1 की कमी थी तो हमने a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो रिजल्ट्स आ गए। अब ये पोर्शन भी हमारा 1 हो, ये पोर्शन भी हमारा 1 हो गया। 1 इंटू a प्लस 1 प्लस 1, तो रिजल्ट्स बन गए a प्लस 2। हमें इस क्वेश्चन में a b c की वैल्यू निकालनी है और हमें ये गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आगे हमने लिखा है इसमें। सिंस f of x is continuous at x equal to 0, therefore limit x approaches to 0 plus fx equal to limit x approaches to 0 minus fx equal to f0। 0 प्लस पे हमारा रिजल्ट था 1/2, 0 माइनस पे हमने रिजल्ट निकाला था a प्लस 2 और 0 पे हमें उसने रिजल्ट दिया था क्वेश्चन ने c। तो जब हम इनको इक्वेट करेंगे, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करता हूं तो मेरे पे c की वैल्यू 1/2 आई। अगर मैं सेकंड और फर्स्ट को इक्वेट करता हूं तो इसके सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट होगा a इक्वल टू -3/2। a की वैल्यू हमें पता चल गई, c की पता चल गई, लेकिन जब हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास b की वैल्यू नहीं। हम देखेंगे कि b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम थर्ड पार्ट को देखें क्वेश्चन के, b हमें डिनोमिनेटर में दिया गया। अगर b हमारे पास डिनोमिनेटर में तो b 0 नहीं हो सकता, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, इसलिए b जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा r एक्सक्लूडिंग 0। तो ये b की वैल्यू आएगी, क्योंकि जब हमने पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया वहां हमारे पास कहीं भी b नहीं था, तो b की वैल्यू हमें फिर क्वेश्चन को देख के निकालनी पड़ेगी कि हम b को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम b को 0 लेंगे एनी नंबर
एनी फंक्शन डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल टू होता है इन्फिनिटी। इसलिए b को अगर हम जीरो लेते हैं तो वो इन्फिनिटी बनाएगा, इसलिए हमने b को लिया r एक्सक्लूडिंग z। तो इस तरीके से हमने इस असाइनमेंट में जो क्वेश्चन नंबर 3 है आज उसका सलूशन किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, असाइनमेंट मैंने यहां लगाया हुआ है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया जो मैंने आपको करा दिया है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0, a if x इक्वल टू 0, अंडर रूट x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4 इफ x ग्रेटर देन 0। Determine the value of a so that fx is continuous at x equal to 0। इस क्वेश्चन में भी हमें a की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें इस क्वेश्चन में भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्वेश्चन में हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है। अगर हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन होता है उस केस में हम RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ a लिख के हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर गिवन। इस क्वेश्चन में हम गिवन से करेंगे, f0 पे हम फंक्शन का सेकंड पार्ट लेंगे क्योंकि हमें f0 पे रिजल्ट a दे रहे हैं। फॉर RHL के लिए हम थर्ड पार्ट को यूज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। थर्ड पार्ट में जहां भी x है वहां पुट करेंगे 0 प्लस h। तो हमने लिखा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 0 प्लस h अपॉन अंडर द रूट 16 प्लस अंडर रूट 0 प्लस h माइनस 4। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4। ये स्टेप आ गया। अब इस स्टेप को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स बनेंगे, देखिए हम स्टेप को सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं। हम अंडर रूट 0 प्लस h को लिख सकते हैं रूट h। हमारे इस स्टेप में जहां जहां अंडर रूट 0 प्लस h है वहां हम रूट h लिख सकते हैं। अगर रूट का केस डिनोमिनेटर में है तो पहला सिंप्लीफिकेशन स्टेप होता है अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आप ये देखिए यस इस स्टेप का सिंप्लीफिकेशन ये है और इस स्टेप को अब हमने यहां लिया है। अब हम इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, अपोजिट साइन से जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर से आइडेंटिटी बनेगी और वो सेम आइडेंटिटी होगी जो हमने पहले इससे पहले क्वेश्चन में अप्लाई की, और वो आइडेंटिटी थी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वही आइडेंटिटी हमने फिर अप्लाई की। अब आप ये देखिए फिर से हमारे पास ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गए। यहाँ हम 4 का स्क्वायर करके 16 लेंगे, यहाँ पे हमारे स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गए, 16 से 16 कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो स्टेप आया वो स्टेप हमारे पास आया अंडर रूट एच, न्यूमरेटर पार्ट पहले अंडर रूट एच अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एच। फिर हमने रूट एच से रूट एच कैंसिल आउट किया। क्यों किया, अगर मैं डायरेक्ट एच की वैल्यू 0 लगाता, अभी डिनोमिनेटर में एच था तो फिर से वो हमारा यही पार्ट बनाता, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इंफिनिटी, एनी फंक्शन डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इंफिनिटी। तो जब भी 0 बाय 0 फॉर्म बनते हैं, इंफिनिटी को हम 0 बाय 0 फॉर्म कहते हैं।
जब भी 0/0 फॉर्म बनेगी पहले हम फंक्शन सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम h की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ हमारे पास रूट h से रूट h कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आफ्टर दिस स्टेप जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स आए अंडर रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4। अब हमने h की जगह 0 पुट कर दिया तो ये रिजल्ट बन गया अंडर रूट 16 प्लस 4, रूट 16 इक्वल टू 4 होता है, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अभी हमने ये पार्ट जो सॉल्व किया वो RHL सॉल्व किया। अब हम LHL पार्ट सॉल्व करेंगे। LHL के लिए हम फंक्शन का फर्स्ट पार्ट यूज करेंगे। तो इस स्टेप्स में हमने किया है फॉर LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 0 माइनस h। फर्स्ट पार्ट जो हम LHL के लिए यूज कर रहे हैं उसमें जहां भी हमारे पास x होगा हम x की वैल्यू 0 माइनस h पुट करें। तो ये आया 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया न्यूमरेटर पार्ट को तो रिजल्ट बने 1 माइनस कॉस 4h, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अब आया रिजल्ट हमारे पास 1 माइनस कॉस 4h अपॉन h स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री लिमिट में जब आती है तो हमें अपनी ट्रिग्नोमेट्री में अगर 0/0 फॉर्म है और इसमें बनेगी, अगर आप h की जगह 0 पुट करते हैं तो 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0। डिनोमिनेटर में अगर हम h की जगह 0 लगाएंगे तो बनेगा 0। तो ये पार्ट अभी हमें रिजल्ट दे रहा है 0/0, ये पार्ट अभी हमें रिजल्ट दे रहा है 0/0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को लिमिट के केस में हम इतना सिंप्लीफाई करते हैं कि वो अपनी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की फॉर्म में, और वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स क्या होती हैं? होती है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। हमें अपने लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पोर्शन को इन 3 लिमिट्स के बीच में लाना होता है। तो हमने 1 माइनस कॉस 4h को लिखा 2 साइन स्क्वायर 2h, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a। 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर। उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। अब हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट इन टर्म्स ऑफ साइन है, डिनोमिनेटर पार्ट h है। तो अब हम इसको, ये जो फर्स्ट मैंने लिमिट लिखी है मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले हमने 2 बाहर लिया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को हमने लिखा a अपॉन b होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 2h अपॉन h होल स्क्वायर। लिमिट के केस में साइन के पास जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास था साइन 2h, कमी थी 2 की कमी हमने पूरी की 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो हमारे पास रिजल्ट है 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 2h अपॉन 2h इंटू 2 होल स्क्वायर। ये पोर्शन जो हुआ, ये पोर्शन हमारा 1 हो गया। ये मैंने इसको 1 लिख दिया इस रूल से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। 1 इंटू 2 होल स्क्वायर रिजल्ट बना 4, 2 इंटू 4 8। तो अब हमारे पास LHL का रिजल्ट भी 8 है, RHL का रिजल्ट भी 8 है, और हमारे पास x0 पर रिजल्ट है 1। हमें वैल्यू 1 ही निकालनी है। हमें ये पता है कि क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन है कॉन्टिन्यूस। तो सिंस ये हमने लिखा since f of x is continuous at x equal to 0, therefore limit x approaches to 0 plus fx equal to limit x approaches to 0 minus fx equal to f0। 0 प्लस का रिजल्ट भी 8 था, 0 माइनस पे भी रिजल्ट 8 आया, और 0 का रिजल्ट a था, तो हमारे पास a की वैल्यू इस क्वेश्चन में 8। जब भी हमें वैल्यूज निकालनी होती है तो क्वेश्चन में कंटिन्यूटी की कंडीशन गिवन होती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3x स्क्वायर if x less than pi by 2, a if x equal to pi by 2, b into 1 minus sin x upon pi minus 2x whole square if x greater than pi by 2. If fx is continuous at x equal to pi by 2, find a and b. इस क्वेश्चन में भी हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। गिवन हमने लिखा, एफ एक्स हमें गिवन है, वो एफ एक्स हमने लिख दिया। हमें ये दे रखा है कि पाई बाय 2 पर हमें फंक्शन का सेकंड पार्ट यूज करना, तो हम लिखेंगे क्लियरली एफ ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू ए for RHL limit x approaches to pi by 2 plus fx equal to limit h approaches to 0 f of pi by 2 plus h। pi by 2 plus के लिए जिसको हम RHL बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट को यूज करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमने पुट कर दिया, जहां x है वहां pi by 2 plus h पुट कर दिया। अब हम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास स्टेप आया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b 1 माइनस कॉस h अपॉन, अगर हम डिनोमिनेटर पार्ट में 2 को सिंप्लीफाई करते हैं इस पार्ट को, तो रिजल्ट आता है माइनस 2h होल स्क्वायर। कॉस कैसे आया न्यूमरेटर पार्ट में वो मैं आपको बता रहा हूं। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का रिजल्ट होता है हमारे पास पॉजिटिव कॉस थीटा। पॉजिटिव कॉस थीटा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, इट्स मीन साइन लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है अपने। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से हमारी रेशियो चेंज हो जाती है, साइन चेंज होता है कॉस। अब हमारे पास रिजल्ट है b इंटू 1 माइनस कॉस h अपॉन माइनस 2h होल स्क्वायर। मैंने यहां लिखा भी हुआ है ये, और दोबारा भी लिख दिया। 1 माइनस कॉस, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि अगर हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन इस फॉर्म में बनता है अपॉन h स्क्वायर, इस फॉर्म में बनता है, जबकि ये इसमें बना हुआ है, तो हम 1 माइनस कॉस को चेंज करते हैं उसके स्पेशल फार्मूले, और 1 माइनस कॉस ए होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। क्योंकि टिग्नोमेट्री अगर लिमिट में आती है, लिमिट के साथ आती है, तो टिग्नोमेट्री को उसके 3 फार्मूलों में बनाया जाता है, जो कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे। अब हमने 1 माइनस कॉस को लिखा 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, ये स्पेशल फार्मूला हमने यूज किया। 2b को हमने लिमिट से पीछे ले लिया, क्योंकि हमारी लिमिट है h अप्रोचेस टू 0। 4 को भी हमने बाहर ले लिया। हमारे पास रिजल्ट्स बने लिमिट h अप्रोचेस टू 0। जो रिजल्ट्स बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमन लेने के बाद वो रिजल्ट्स ये बनेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन h। न्यूमरेटर में हमारे पास साइन का एंगल है h बाय 2 और डिनोमिनेटर में h है, इसलिए हमने एडजस्टमेंट की, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तब ये स्टेप हमारे पास आया, साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू h बाय 2। अब ये 1 बाय 2 भी हमने लिमिट से पीछे ले लिया, क्योंकि लिमिट तो हमारी h अप्रोचेस टू 0। तो जब हमने 1 बाय 2 को ले लिया, लिमिट से पीछे रख दिया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2 आ गया, और साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2 1 होता है, जो कि मैंने ये लिखा है, और ये मैंने रीजन दिया हुआ है कि वो 1 कैसे होता है।
हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब 1/2 इंटू 1 स्क्वायर, और बाहर हमारे पास है 2b/4 को हमने सॉल्व किया तो b/2 इंटू 1/4 इक्वल टू b/8। ये हमारे पास वैल्यू आई है RHL की। नेक्स्ट अब हम सॉल्व कर रहे हैं LHL। इसी क्वेश्चन में हम LHL सॉल्व कर रहे हैं। LHL के लिए हम फंक्शन का फर्स्ट पार्ट यूज करें। ये हमने फंक्शन का फर्स्ट पार्ट यूज किया है LHL के लिए। फॉर LHL लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। अब हमने इस पार्ट में जहां x है उसकी जगह हमने π/2 माइनस h पुट किया। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। कंडीशन है हमारे पास साइन टू द पावर n π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cos टू द पावर n एंगल थीटा। तो इस स्टेप्स के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए तो रिजल्ट्स बने हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब h अपॉन, और cos इसमें हमने नेक्स्ट लिया cos टू द पावर n π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन टू द पावर n थीटा। तो न्यूमरेटर बन गया 1 माइनस कॉस क्यूब h एंड डिनोमिनेटर हमारे पास आया 3 साइन स्क्वायर h। अब न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आ गई, और ट्रिग्नोमेट्री अगर लिमिट्स में आती है तो हमें अपने उस पार्ट को इन 3 लिमिट्स में कन्वर्ट करना होता है। वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x इक्वल टू 1। हमें इस पार्ट में, तो हमने न्यूमरेटर पार्ट में a क्यूब माइनस b क्यूब यूज किया। मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b एक ब्रैकेट में इनटू सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। जब हमने इस प्रॉपर्टी को न्यूमरेटर पार्ट में अप्लाई किया तो हमारे पे रिजल्ट्स आए 1 माइनस कॉस h इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h। और डिनोमिनेटर को हमने टेंथ की आइडेंटिटी से सॉल्व किया। मैंने साथ में ही लिखी हुई है साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर h को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर h, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर h में हमने फिर से ये आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। हमने ये प्रॉपर्टी जो है डिनोमिनेटर इस पार्ट में यूज की। अब हमारा एक फैक्टर जो है 1 माइनस कॉस h कैंसिल आउट हो गया और हमारे पे रिजल्ट्स आए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस कॉस h। हम h की जगह अब 0 पुट करके देखेंगे अपने इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अगर हमारा रिजल्ट फिर से 0/0 बनता है हम फंक्शन को फिर सॉल्व करेंगे। हमने 0 पुट करके देखा h की जगह 1 प्लस कॉस 0 कॉस स्क्वायर 0 है, कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। नीचे भी डिनोमिनेटर पार्ट में भी हमने h की जगह 0 लगाया तो cos 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 3 से 3 कैंसिल, रिजल्ट्स आ गए 1/2। RHL भी हमने सॉल्व कर लिया, LHL भी सॉल्व कर लिया, और इक्वलिटी जो हमें गिवन थी वो भी हमने लिख ली। उस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो अब हमने स्टेप्स किए, सिंस f of x is continuous at x equal to π/2 therefore limit x approaches to π/2
प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 प्लस के रिजल्ट थे b बाय 8, पाई बाय 2 माइनस पे रिजल्ट थे x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस पे 1 बाय 2 और f ऑफ पाई बाय 2 का रिजल्ट a था। इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया। जब हमने फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया तो रिजल्ट्स बने b बाय 4 इक्वल टू 1, और जब हमने सेकंड और थर्ड को इक्वेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई a की 1 बाय 2, और नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो हमने लिखा है उसमें b की वैल्यू हमारी 4 है। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन में a की वैल्यू हमारी 1 बाय 2 हो गई और b की वैल्यू 4। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आज कॉन्टिन्यूटी के आपके साथ की।